हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है चैप्टर नंबर 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये है फोर्थ सैम का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर हमारा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स यानी शेयर को वैल्यूएट करना। पिछला चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके 4 मेथड्स पढ़े थे हमने, 5-6 वीडियो बनाई थी उस चैप्टर की हमने। और अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, ये बोल रखा है रीज़न फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं शेयर की, शेयर को क्यों वैल्यूएट किया जाता है, वैल्यू क्यों निकाली जाती है शेयर्स की। तो देखिए, फर्स्ट देयर आर 2 मेन रीजन विद द अकाउंटेंट्स टू वैल्यू द शेयर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट, वेयर देयर इज अ नो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज इन केस ऑफ द प्रॉपर्टियर्स कंपनी। प्रॉपर्टियर्स कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जहाँ पर मार्केट प्राइस होता ही नहीं है शेयर का, क्योंकि पब्लिक इशू नहीं होता प्राइवेट कंपनी में, इसलिए वहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर कराया जाता है। सेकेंड, where for the special reasons the market price does not reflect the true or intrinsic value of the share। कहीं ऐसी जगह होता है, ऐसे कारण होते हैं जहां मार्केट प्राइस जो होता है शेयर्स का वो ट्रू वैल्यू और उसकी ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाता नहीं है, वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसलिए क्या होता है, हमें मार्केट प्राइस की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो ये 2 रीज़न हैं जिसके लिए हम शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं। आगे देखिए, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, क्यों ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट देखिए ज़रूरत क्यों पड़ती है, फॉर अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। जब हम अपनी कंपनी की अमालगमेशन करते हैं किसी और कंपनी के साथ, या फिर अपनी कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, नई कैपिटल और उसमें इंक्रीज़ करते हैं और कैपिटल की जो सिस्टम है, मतलब जितनी कितनी इक्विटी होनी चाहिए, कितनी प्रेफरेंस होना चाहिए, वो सब कुछ चेंज कर देते हैं, तो वो कहलाता है रिकंस्ट्रक्शन। उस टाइम पे हमें शेयर्स की वैल्यूएशन करनी ज़रूरी होती है। Where companies amalgamate or similarly reconstructed, it may be necessary to arrive at the value of the shares held by the members of the company being absorbed or taken over। जिसने हमारे कंपनी के शेयर ले रखे हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको द्वारा जो भी टेकन ओवर कर रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है। आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी जब आपकी फर्म डिसोल्यूट हो रही है उस टाइम पे, जब अपने को ये पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, तब जाके आपकी जो मान लो जो भी पार्टनर्स होंगे आपकी फर्म्स के, तब उनको आप जो वैल्यू ऑफ द शेयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। जब आपको वैल्यू ही नहीं बताओगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है। थर्ड है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब आपको शेयर को ट्रांसफर करना है, वेयर अ पोर्शन ऑफ द शेयर इज टू गिवन बाय मेंबर ऑफ द प्रोपर्टियर्स company to another member, as a member cannot sell it in the open market, it becomes necessary to certify the fair prices of the shares by the auditor or an accountant। यानी देखिए, जब आपने शेयर्स की ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देखिए जब आप प्रॉपर्टी कंपनी में हैं और अपने एक मेंबर को दूसरे मेंबर से ट्रांसफ़र करवाने हैं शेयर, तो उस टाइम वैल्यू ऑफ शेयर तो पता नहीं होती प्रॉपर्टी कंपनी के अंदर, इसलिए वो वैल्यू निकालते हैं ताकि फेयर वैल्यू पता चल जाए हमें। ठीक है। आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन, अगर आप जब लोन ले रहे हो उस टाइम, व्हेन द लोन इज टेकन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द शेयर इट बिकम्स नेसेसरी। देखिए, आप एक लोन ले रहे हो और सिक्योरिटी के रूप में अपने शेयर्स रख रहे हो, तो उस टाइम आपको शेयर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए शेयर्स की वैल्यू निकाली जाती है। फिफ्थ देखिए, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, जब आप कन्वर्जन करवा रहे हैं, व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स और द डिबेंचर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, इट बिकम नेसेसरी टू वैल्यू द इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी इशूड इन द प्लेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स क्या करवा रहे हो, कन्वर्ट करवा रहे हो इक्विटी शेयर में, तो आपको जो है क्या पता होना चाहिए, उन इक्विटी शेयर्स की रियल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है। आगे देखिए, 6 शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी,
प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर नॉट कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज पर वो नहीं होते प्राइवेट कंपनी की, क्योंकि उसके अंदर पब्लिक इशू नहीं किया जाता. इफ शेयर्स ऑफ सच कंपनीज आर टू बी सोल्ड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हैज टू बी असर्टेन. अगर उन्होंने अपने बेचने हैं कंपनी के शेयर तो उनको वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, इसलिए वैल्यू क्या की जाती है, शेयर की वैल्यू निकाली जाती है. एट द टाइम ऑफ अप्रेजल ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स की अप्रेजल कर रहे हो, व्हेन द शेयर द कंपनीज आर नॉट कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज पे आपने कोटेड नहीं कर रखे, ठीक है, लिस्टेड नहीं करवा रखे, एंड द शेयर होल्डर रिक्वायर द अप्रेजल ऑफ देयर शेयर, और शेयर होल्डर को रिक्वायरमेंट है कि वो अपने शेयर्स की अप्रेजल करवाएगा. एट सच टाइम द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज रिक्वायर्ड, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है उसकी. 8 फॉर डिक्लेयरिंग द नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए अगर आपको अपने नेट एसेट वैल्यू की निकालनी है, द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज मेड बाय सच कंपनी टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ हिज एसेट्स फॉर डिक्लेयरिंग द नेट एसेट. देखिए, नेट एसेट वैल्यू में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है शेयर के अंदर वो भी दिखाई जाती है, तो आपको प्रॉपर शेयर्स की वैल्यू पता होगी, तभी आप जाके तो जो एक क्लियर पिक्चर दिखा सकते हो अपने नेट एसेट्स वैल्यू की. ठीक है, आगे देखिए. 9th फॉर डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट एंड वेल्थ टैक्स. देखिए, वेल्थ टैक्स मतलब इनकम टैक्स. व्हेन द शेयर्स आर रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, अगर हमें कोई शेयर्स गिफ्ट के रूप में मिले हैं, इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शेयर फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द गिफ्ट ड्यूटी. किस चीज़ के लिए हमें उस टाइम उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें गिफ्ट ड्यूटी कितनी है हमारी उसको असेस करने के लिए. एंड आल्सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेल्थ टैक्स बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी, और जो वेल्थ टैक्स लगाते हैं टैक्सेशन अथॉरिटी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमें क्या करवाना पड़ता है, शेयर्स की वैल्यूएशन करवानी पड़ती है. तो ये कुछ भाई क्यों नीड पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, वो आ गया है हमारे पास. अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द लास्ट ईयर जो बच गए ना, उसमें कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ शेयर्स को अफेक्ट करते हैं. सेकंड, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, जो एक कंपनी है उसकी जो शेयर्स हैं उसकी डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, ये चीज़ बहुत अफेक्ट करता है उसकी वैल्यू पे. अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसकी वैल्यू हाई होगी, बहुत कम डिमांड है तो उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली कम होगी. नेचर ऑफ द बिजनेस का नेचर कैसा है, ये इफेक्ट करता है फैक्टर. फोर्थ फैक्टर है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो क्या करना चाहती है आगे. अगर अच्छे हैं प्रोस्पेक्ट्स तो वो उसकी वैल्यू अच्छी होगी, अगर नहीं है तो वो नहीं होगी. फिफ्थ है रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम टाइप्स ऑफ बिजनेस, कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस में आपको रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिल रही है. अगर अच्छी रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है तो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर्स अच्छे होंगे, नहीं तो वाइस वर्सा. ठीक है. 6 देखिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, वही 7 देखिए लिमिटेशन ऑफ द कंपटीशन, की कंपटीशन का कितनी लिमिटेशंस हैं आपके पास. अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो वैल्यू ऑफ द शेयर उसके रिगार्डिंग उनके अकॉर्डिंग चलेगी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. 8th अगर लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, की कंपनी का के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है. 9 देखिए फाइनेंशियल रेशो, आपका फाइनेंशियल रेशो क्या आता है. ठीक है, एक्स की आपके पास इतने भाई आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए आपके पास एसेट है उतनी. एक्स पॉलिटिकल 10th है पॉलिटिकल कंडीशन सच एज फियर ऑफ नेशनलाइजेशन, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या चल रही हैं, अगर पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो सही नहीं चल रही तो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर को अफेक्ट करेगा. 11 देखिए पोजीशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री, कि आपकी जो पोजीशन है आपकी कंपनी की वो पीस वाली है कंट्री के अंदर. ठीक है, और सिक्योरिटी है आपकी कंट्री के अंदर आपकी बिजनेस की. 12 देखिए एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स को. 13th है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बोनस और राइट इशू, कि बोनस और राइट इशू के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. आगे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है या फिर अच्छा नहीं है, यानी रेट ऑफ रिटर्न जिससे अच्छी मिलती है, यानी कि दैट मीन्स आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी अच्छा है. अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिल रही है आपका तो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. XV मतलब 15th है नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के नंबर कितने हैं.
16th है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। और 17th है नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी, जो टेंजिबल एसेट्स है, जो देखने वाली प्रॉपर एसेट्स है आपकी, जो दिखती है, जिसको छू सकते हैं आप, टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो कितनी है, ठीक है, उनकी वैल्यू आपके शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखिए मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू आप शेयर की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो देखिए गुडविल वाला जो पीछे चैप्टर करा था हमने, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें भी 4 मेथड्स थे और इसके अंदर भी 4 मेथड है। डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आर क्लासिफाइड एज अंडर, फर्स्ट है नेट एसेट्स या इंट्रिंसिक वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू मेथड। यानी आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें तीनों नाम लिख सकते हैं, लिखे हो सकते हैं। नेट एसेट मेथड के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू आप मेथड सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या ब्रेकअप वैल्यू के वो यूज़ करके आप क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेकंड देखिए डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। थर्ड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड और फोर्थ है फेयर वैल्यू मेथड। अब इन 4 मेथड्स को हम अलग अलग वीडियो में करेंगे कंप्लीट कि किस तरीके से कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के रीज़न क्या है, हम क्यों वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं और उसकी नीड क्यों पड़ी वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने की, और हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर को अफेक्ट करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ शेयर को अफेक्ट करते हैं, और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की, शेयर्स को वैल्यूएट करने के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो ये वीडियो है इससे थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने जो मेन कराया है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कैसे करना है। तो मेन आपको मुद्दा समझ में आया है कि है क्या वैल्यूएशन ऑफ शेयर और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।